हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020। इस समय चल रहा आपका सेट नंबर 7, यानी कि कहें तो ये हमारा लास्ट आपका सेट है और इसके बाद आपका जो 2020 का जो सेट है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और फिर हम इसके बाद शुरू करेंगे आपका सन 2019 का सेट। ठीक है, इसी तरह से आपके सेट चलते रहेंगे और आपकी तैयारी जो है वो हर तरह से बढ़िया तरह से होती रहेगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कहा जाए तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आपका सेक्शन बी जो है। क्या है? सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है, यानी कि जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो इसमें शुरू होता है, यानी कि जितनी भी जो मुख्य रूप से ग्रामर होती है, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपका सिंपल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, डिग्री है, एक्टिव पैसिव है, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, यहाँ तक कि आपका जो करेक्शन है, करेक्ट सेंटेंस, वो भी इसमें आपका आ जाएगा। तो इस तरह से इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है और यह टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह से आपको, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को सही प्रकार से नहीं करोगे इसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसमें मैथ की तरह मार्क्स मिलते हैं, ये आपको पता होगा। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप भी IIT-JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो? तो स्टूडेंट अनअकैडमी आप सभी का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT-JEE के लिए। आप यहां पर बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा स्टूडेंट अपनी स्टडी कर सकते हो और यहां पर देखो, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं स्टूडेंट। एक तो आप घर बैठे लाइव क्लासेस देख सकते हो, आपके पास जितने भी कोर्सेज होते हैं सभी का अनलिमिटेड एक्सेस होगा, प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, बैच कोर्सेज होंगे, आपको जो टॉप एजुकेटर्स हैं या फिर मेंटरशिप भी मिलेगी और गाइडेंस भी मिलेगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट देखो, और भी बेनिफिट्स मैं बता दूं, यहाँ पर जितना भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट आपको मिलने वाली हैं जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिंक की लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले लेना तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, मनोज चौहान सर, अमन धतरवाल सर, शरद कोठारी सर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स आपको IIT-JEE के लिए टीच करने वाले हैं यार। घर बैठकर आप कोटा की टॉप फैकल्टी से भी पढ़ सकते हो। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए और क्या हो सकती है यार। तो यहाँ पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। तो स्टूडेंट बैचेज देखो यहाँ पर JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023 इंग्लिश में आपके बैच हैं स्टूडेंट। ड्यूरेशन 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। लाइव क्लासेज होंगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका स्टूडेंट। आप चाहे JEE 2022 में देने वाले हो या फिर 23 में देने वाले हो, वो आपके डिपेंड करता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन आप जितने महीने का चाहते हो वो ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए और भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक और गुड न्यूज़ आप सभी के लिए स्टूडेंट ये है, इंडियाज़ बिगेस्ट टेस्ट सीरीज अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जो कि एवरी संडे हुआ करेगा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और अगर आप यहाँ पर अनलॉक करना चाहते हो तो स्टूडेंट अनलॉक करते टाइम आपको कोड यूज करना है स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी, तब स्टूडेंट आप फ्री में एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज आप एनरोल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर देखो यार, अगर आप टेस्ट देते हो ना तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके लिए क्या मिलेगा, प्राइज भी मिलने वाला है। क्या देखो, टारगेट JEE 2022, टारगेट JEE 2023, अगर आप 100% स्कॉलरशिप, जो टॉप 2 रैंकर्स हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप मिलेगा टारगेट JEE 2022 वालों के लिए। ठीक है ना, सेम 2023 वालों के लिए। तो यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए बच्चों। एक और गुड न्यूज आपके लिए स्टूडेंट, देखो आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ टाइम बाद जो है वो डिस्काउंट स्टूडेंट आपको 5% मिला करेगा और आपको कोड यूज करना बच्चों स्मार्ट स्टडी, तभी आपको ये 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020। कौन चला था? अनसॉल्व पेपर सन 2020 और सेट नंबर चल रहा आपका 7, यानी कि 316 डबल जेड। और सेक्शन बी को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैंने सारे क्वेश्चन इस पर इधर इंडिकेट कर दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, फिर कंबाइन आपका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का है आपका। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी कंबाइन का है, तो इसमें भी आपका एक्टिव पैसिव पूछ जाएगा, सिंपल करना है। तो सब कुछ आपको इसमें हमने इंडिकेट कर दिया है, इसको हम आपको 1 बाय 1 आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। किसका आता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इसमें क्या होता है कि 2 वाक्य दिए होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और इनमें से किसी एक का आपको इनडायरेक्ट करना होता है, बट यहाँ पर हम आपको दोनों का बताएंगे, यानी कि दोनों को आपको समझाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9A है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, यानी किसी एक को इनडायरेक्ट में बदलना है।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब तक हम वाक्य को नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, यानी कि देखिए अब ये हमारा बिल्कुल साधारण है, कुछ भी नहीं है। देखो गॉड शब्द आ गया, और वैसे भी देखो जब गॉड शब्द आ जाए, इस तरह का गॉड शब्द आ जाए, तो देखो या तो अंत में देखते हैं क्या है, यहाँ फुल स्टॉप है, इधर आपका एक कॉमा लगा होगा, डबल कॉमा, ठीक है। तो देखो हमें इसका थोड़ा सा अर्थ भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको अर्थ नहीं आएगा हम इसको गलत भी कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें सत्यवाद वाला, यानी कि कोई इसमें सत्यवाद हो या कोई हैबिट आ जाए, तो उस कंडीशन में सेंटेंस आपका नहीं बदलता है। इसको हम आपको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पहले। तो इसी तरह से ये जो वाक्य है आपका इसी टाइप का, ये सत्यवाद है, यानी कि गॉड रूल्स, भगवान नियम बनाता है, और गवर्न्स ऑल थिंग्स, और उनको सबको क्या करता है, वो संचालन करता है, यानी सभी वस्तुओं का संचालन करता है। तो ये सत्य बात है हमारी। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस चेंज नहीं होगा। इसको देखो किस तरह से बनाएंगे, देख लेते हैं। यानी कि पहला ही क्वेश्चन है आपका, तो ही, अब सेड तो सेड ही रहेगा। रीजन क्योंकि इसमें आपका टू नहीं है। आपने डायग्नट पढ़े होंगे, बहुत से आपको याद होगा कि टू हो तो बदलते हैं, टू न हो तो नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो सेड रहेगा, कॉमा उठा क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं, और इसमें कोई चेंज आपका कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये आपका सत्यवाद वाला है। आपका गॉड रूल्स एंड गवर्न ऑल थिंग्स। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अगला देखते हैं, ही सेड आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो। तो ये भी सिंपल है, शुरू में सब्जेक्ट आ रहा है, और तो ये भी सिंपल है, तो ये भी आपका इसी तरह से बन जाएगा आपका, बट इसमें आपका चेंजिंग होगा क्योंकि इसमें सत्यवाद नहीं है। तो ही का ही रहेगा, और सेड का आपका सेड ही रहेगा। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। अब आपका आई आ गया, आई किससे बदलेगा, ही से, तो ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा। और सो को, यानी कि यहाँ सेकंड फॉर्म दी है, तो यानी कि हमने एक नियम लिखवाया था, एक सारणी लिखवाई थी आपको, कि क्या करते हैं इसमें प्रेजेंट के चारों पास्ट में बदल जाते हैं, और पास्ट के पहले दोनों पिछले दोनों बदल जाते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको पहुंचा देंगे हम पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर आपका हेड आएगा, फिर हेड सीन, यानी पास्ट परफेक्ट पहुंच जाएगा, तो हेड सीन। दिस को क्या कर देते हैं, दैट कर देते हैं, और मैन तो मैन ही रहेगा आपका। इस तरह से लॉन्ग का लॉन्ग हो जाएगा, और एगो का बिफोर हो जाता है, ठीक। एगो को क्या करते हैं, बिफोर हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बन गया आपका। आगे आता है सेकंड क्वेश्चन है आपका, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो वाक्य दिए हो उनको निम्नलिखित कंडीशन के अनुसार बदलना है। जैसे कि ये वाक्य दिया है, इसको क्या करना है, सिंपल करना है, और ये वाक्य दिया है, इसका आपको कॉम्प्लेक्स करना है। क्या करना है, इसका कॉम्प्लेक्स में इसको बदलना है। तो बहुत ही आसानी से इसको आप बदल सकते हैं। आपने रूल इनके पढ़े ही होंगे। तो देखो, ही गेव देम हिज एडवाइस, यानी कि उसने उनको सलाह दी, ही हेल्प देम और लिबरली, और उनकी उदारता पूर्वक उनकी सहायता भी की। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें तो क्या कहते हैं, उसको सिंपल बनाना है। सिर्फ क्या करना है, इसको हमें सिंपल करना है। तो देखो ये सब्जेक्ट सेम है आपके, और इसलिए हम वर्ब से इसको बनाएंगे, तो इसको हम पार्टिसिपल से बनाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और फिर सेम उसको उतार देंगे, गिविंग देम हिज एडवाइस, और फिर ही हेल्प्ड। कुछ भी बदलाव नहीं होगा। आपने इसको बहुत ही पहले समझ चुके होंगे आप, ठीक है। यानी कि ये हमारा बनेगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से, जिसमें क्या होता है, पहले वाक्य वर्ब को लेते हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इस तरह से दूसरे वाक्य को इसमें जोड़ देते हैं, ठीक। दूसरा क्या करना है, इसमें दूसरे में आपको कॉम्प्लेक्स करना है। तो देखो कॉम्प्लेक्स के हमने आपको बहुत सारे नियम लिखाए थे। पहला आता आपका नाउन क्लॉज द्वारा, फिर
एडवर्ब क्लॉज द्वारा एडजेक्टिव क्लॉज, यही तो था। इस तरह से इनके बहुत सारे कंजक्शन थे, यानी कि दिए हुए वाक्य को किसी कंजक्शन से जोड़ना क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन उस कंजक्शन का प्रयोग नियम के अनुसार, यानी कि ही कंटिन्यूड, वह देखता है, स्टेयरिंग माने घूरता है, एट द एलिफेंट, यानी कि वह लगातार हाथियों को घूर रहा था। ही सीम्ड, क्योंकि, अब देखो क्योंकि उसने, ही सीम्ड, क्योंकि उस ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पहले कभी हाथियों को नहीं देखा था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ क्योंकि शब्द का प्रयोग किया, क्या लगाया, क्योंकि। जब हम क्योंकि से इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम बीच में क्या लगा देंगे, बिकॉज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बिकॉज। अगर हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है तो बिकॉज लगाएंगे, और यदि हमको इसका कंपाउंड बनाना है तो हम यहाँ पर फॉर लगा देंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के आपको अलग अलग शब्द लिखाए थे, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से उसको सिंपल या कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोनों क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे। इसको हमने यहाँ से आईएनजी से बना दिया, इसमें हमने बिकॉज लगा दिया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। आगे है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी एक को ट्रांसफर करना है, किस में करना है, पैसिव में करना है, और ये आपका सिंपल करना है एक। तो पैसिव के लिए क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, ये आपकी मॉडल वर्ब हो गई आपकी, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर वर्ड हो गया, ठीक है, पहचान लिया। तो हमारा ग्रेप्स है इसमें, तो इसको ग्रेप्स से बनाएंगे, यानी कि ये सी का पहला, सी का पहला, तो क्या है, ग्रेप्स, ग्रेप्स। और फिर एचबी क्या है इसमें, आप देखो कैन दे रखा है, तो कैन तो कैन ही रहेगा, और नॉट है नॉट रहेगा। और हमने बताया था कि जब मॉडल वर्ब का पैसिव बनाने के लिए आए तो क्या करते हैं, मॉडल वर्ब के बाद बी लगाते हैं, सिंपल, इतना याद रखना है आपको। तो क्या होगा इसमें, आपका बी आ जाएगा। तो ग्रेप्स कैन नॉट बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी गैदर्ड, गैदर्ड, और फिर अदर वर्ड आ जाएगा आपका फ्रॉम टेस्टल्स, ठीक। और एक नियम था, आपको याद होगा कि यदि वाक्य में वन, नो वन, ऑडियंस, पब्लिक, ये शब्द आए तो क्या करते हैं, इनको हम हटा देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, वन को हटा देंगे, तो यहीं आपका वाक्य खत्म हो जाएगा। आगे है इट इज सेड दैट ही डाइड सो यंग, इसका आपको क्या करना है, सिंपल करना है। और ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स। कैसे पहचान लेंगे, दैट से जुड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स हो गया, और हमें कॉम्प्लेक्स से क्या करना है, सिंपल। ऐसे बाकी कभी कभी आते हैं, बट आपको एग्जाम में एक ही करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा आपका एक, तो ठीक है। फिर भी इसको हम बता देते हैं। तो देखो हमें इसको क्या करना है, सिंपल, तो यहाँ से लेंगे इसको, और ही को हम किस में बदल देंगे, हिज में बदल देंगे इसको। हिज डाइंग सो यंग, ये सेकंड सेंटेंस है इसका, यानी कि हिज डाइंग सो यंग, और फिर आपका क्या आ जाएगा इसमें से, इज सैड। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इनको करेक्ट करना है, तो इनको हम यही करेक्ट कर देंगे, ताकि लिखने से कोई बेनिफिट नहीं पड़ते हैं। द बाउंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, तो देखो बाउंडेड मिस होता है घायल, और हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल है आपका ये। तो ऐसा होता है, एक नियम होता है कि जो चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई हो, जो चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई हो, यदि वो उस उद्देश्य को पूरा कर रही है तो हम उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते ही, नियम है आपका। जैसे कि मैं कहूँ कि विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, तो स्कूल से पहले दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों का जाने का उद्देश्य है, वो पढ़ने जाते हैं। और मैं कहूँ कि पिताजी स्कूल जाते हैं, तो पिताजी का कोई उद्देश्य नहीं है, वो फीस जमा करने जाएंगे या कोई वैसे काम जाए, ऐसा तो नहीं कि डेली जाना हो, ठीक है ना। तो पिताजी का कोई उद्देश्य नहीं है, इसीलिए वहाँ दा का प्रयोग होगा। इसमें यही बताया गया है कि देखो घायल को तो जाना ही चाहिए, जो उद्देश्य को पूरा कर रहा है, तो यहाँ दा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। यानी घायल तो ही जाएगा हॉस्पिटल, तो इसलिए उद्देश्य को पूरा कर रहा है, दा नहीं आएगा। नोबडी लाइक सच मैन हु आर,
देखो ये आर आ रहा है, यहाँ पर इज आएगा, क्या आएगा, इज, क्योंकि और ये सिंगुलर, ये सच और सेम के बाद सिंगुलर वो आता है और इसके बाद यहाँ पर ए आ जाएगा आपका, ठीक है ना। सच ए मैन हु इज डिसऑनेस्ट। whom डू यू विश, विश कभी भी नहीं आता है, यहाँ हमेशा क्या आएगा, वांट आएगा। विश वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता बोलने के लिए, बोलने के लिए किसके साथ, यानी कि वांट आता है, ठीक है ना। तो ये वांट आ जाएगा यहाँ पर, ये विश नहीं आएगा। ही एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर के बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग आपका नहीं होगा। तो समझ गए होंगे किस तरह से हमने, देखो इनको बहुत ही आसानी से कर दिया, लेकिन एग्जाम में आपको केवल 2 ही करने हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आपको 2 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनको आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे, इसमें ये गलती है और इसमें ये गलती है। भले ही आपको चारों समझ में नहीं आए, लेकिन आपको चारों करने भी नहीं है, आपको केवल 2 करने हैं। तो 2 बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे यदि हमने जो आपको रूल लिखाया, यदि आपने उन सब रूलों को याद कर लिया होगा, ठीक है। तो इनको बहुत ही अच्छे से समझना है, प्रत्येक क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख सकते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से आपकी समझ में आ सके, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।